ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਿਦਮ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 71 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹੁਣ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੀਂਦ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, जिस भारतीय किसान यूनियन के आगू राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चंडूनी और बलबीर सिंह राजेवाल भी उचेचे तौर पर पुजे। इस महापंचायत की मेज़बानी जींद नेड़े सर्व जातियां कंडेला खाप वालों की गई। महापंचायत च किसान अंदोलन के समर्थन च वड्डी गिनती च किसान भी पुजे। महापंचायत में यह फैसला लिया गया है कि सरकार तीनों खेतीबाड़ी कानूनों को वापस लवे और गिरफ्तार किए गए लोगों को जल्द तो जल्द रिहा करे। इस महापंचायत च राकेश टिकैत ने कहा कि अजे असी कानून वापसी की गल की है, जेकर गद्दी वापसी की गल हुई तो की करोगे। उन्हें यह भी कहा कि वह खेती कानूनों खिलाफ डटे रहणगे जब तक सरकार इन्हां कानूनों को वापस नहीं लै लैंदी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि किसान अंदोलन को किलेबंदी करके दबाना खतरनाक है, इसलिए सरकार को समस्या का हल कढ़न लई किसानां नाल गलबात करनी चाहिए है। राहुल ने पार्टी हैडक्वार्टर विच पत्रकारां नाल सम्मेलन च कहा है कि सरकार को किसानां दी गल सुननी चाहिए है अते उन्हां दी मंग ते विचार करके खेती संबंधी तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए है। प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली च दाखिल होने तो रोकने लई मोदी सरकार ते निशाना विंदे हुए कहा कि सरकार किलेबंदी क्यों कर रही है, कि सरकार किसानों तो डरदी है। राहुल ने कहा कि किसान देश की ताकत है, सरकार का काम इन्हां नाल गल करके समस्या का हल कढ़ना है, ना कि डराउणा धमकाउणा। किसान पिछे नहीं हटणगे, सरकार नूं ही पिछे हटना होवेगा। चंगा होवेगा जेकर तुसी हट जाओ। राहुल ने कहा कि इस समस्या का हल छेती करना जरूरी है, किसान पिछे नहीं हटणगे। आखिर च सरकार नूं पिछे हटना पवेगा, इस विच ही सारियां दा भला है। सरकार अज ही पिछे हट जावे। पत्रकारां वल्लों कीते सवाल दिल्ली दीआं सरहदां ते बैरीकेड्स लाउण अते प्रदर्शनकारी किसानां नाल वतीरे नाल जुड़े कदमां कारण भारत दे अक्स ते असर पिया है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र प्रदर्शनकारी किसानों नाल किसी तरह की गैर रस्मी गलबात नहीं कर रही है। तोमर ने यह भी कहा कि प्रदर्शन वालियां थावां दे आले दुआले बैरीगेड्स मजबूत किए जान अते इंटरनेट ते रोक लाउण बारे स्थानक प्रशासन नाल संबंधित कानून व्यवस्था का मुद्दा दस्सिया। प्रदर्शन च शामिल 41 किसान जथेबंदियां ते केंद्र विचाले 11वें दौर की गलबात 22 जनवरी नूं बेसिट्टा रही सी। केंद्र सरकार ने किसान जथेबंदियां नूं खेती कानूनों नूं 1.5 महीने लिए रद्द करने की तजवीज़ ते मुड़ विचार करने नूं कहा है। सरकार अगले दौर की गलबात कदों करेगी अते की वह जथेबंदियां नाल गैर रस्मी गलबात कर रही है, यह पूछे जाण ते तोमर ने ना च जवाब दिता। उत्थे ही उन्होंने दोहराया कि तजवीज़ अजे भी कायम है अते गलबात के राह खुले ने। तोमर ने कहा कि रस्मी गलबात होगी, असीं तुहानूं जाणू करवावांगे। प्रदर्शनकारी जथेबंदियां ने कहा कि पुलिस अते प्रशासन वालों परेशानियां ते हिरासत च ले गए किसानां नूं रिहा किए जाण तक सरकार नाल रस्मी गलबात नहीं होगी। इस बारे पूछे जाण ते तोमर ने कहा कि उन्हां नूं पुलिस कमिश्नर नाल गल करनी चाहिए है। मैं कानून व्यवस्था के मुद्दे ते कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, यह मेरा काम नहीं है। उधर किसान अंदोलन दौरान लगातार किसान अपनी जान गवा रहे ने। ताजा मामले च मोगा जिले के पिंड महसेरी संधुआ की रहने वाली एक 70 साला बेबे जिहड़ी कि दिल्ली विखे चल रहे किसान अंदोलन च गई सी दी मौत होने की खबर मिली है। मिली जानकारी मुताबिक सुखदेव कौर नूं अंदोलन दौरान सेहत विगड़न तो बाद मोगा विखे लिआंदा गया सी। इस तो बाद उसनूं मोगा के वख-वख हस्पतालों च इलाज लई लिआंदा गया, पर इलाज दौरान उसने दम तोड़ दिता है। मेरी माता सुखदेव कौर दिल्ली धरने उत्ते गई सी, उत्थे जाके वो बीमार हो गई। उत्तों असीं दवाइयां लईआं, हुण कोई फर्क नहीं पिया। उत्तों असीं बीमार ही वापस पिंड ले आंदी। पिंड लिया के असीं मौके तो बाद डॉक्टरां नूं विखाई, नहीं कोई फर्क पिया। फिर असीं कोटकपूरे भी दाखिल कराई, महीना असीं दाखिल रखी ते वो सानूं डॉक्टर ने जवाब दिता घर जाके सेवा कर लो, कल वो सब पूरी हो गई है।
ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। खेती कानूनों खिलाफ जिथे दिल्ली च किसान अंदोलन जारी है, उत्थे ही चंडीगढ़ विच किसानां दे समर्थन विच रोस प्रदर्शन जारी ने। इसे तहत सैक्टर 17 प्लाजा विच किसानां दे समर्थन विच नौजवान एकता मंच की अगवाई विच प्रदर्शन किया गया, जिस विच पंजाब यूनीवर्सिटी के सैकड़े विद्यार्थियों ने ट्राई सिटी के लोगों ने शमूलियत की ते किसानां दा समर्थन किया। खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। केंद्र की मोदी सरकार वालों किसानी अंदोलन ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਥ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने फिल्म अदाकारा कंगना रनौत ते तिखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कंगना खिलाफ सख्त कार्रवाई करे क्योंकि वो किसानों को अतवादी आख रही है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत खिलाफ देश द्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कंगना रनावत जो कि बहुत ही घटिया किस्म की बयानबाजी कर रही है ट्विटर के ऊपर, किसानों को आतंकवादी कहना, किसान जिसका बेटा बॉर्डर पर जवान देश के लिए लड़ता है उनको आतंकवादी संबोधित करना और उनको यहां तक कह देना कि देश के हिस्से को तोड़कर चाइना को देना चाहते हैं, ये देश विरोधी भी है और किसान विरोधी के साथ साथ जवान विरोधी भी है। ऐसी कंगना रनावत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देशद्रोह का जो ये कहती है कि देश का हिस्सा तोड़कर चाइना को देना है, शर्म आनी चाहिए ऐसी कंगना रनावत को। किस घटिया पंथी पुत्र है ये कंगना रनावत। 2% के लोग जिनको कोई सड़क पे पूछने को तैयार नहीं, केवल अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए किसानों को बदनाम और किसानों को आतंकवादी कहना और देश के जवान के खिलाफ बोलना और देश के खिलाफ बोलना। सरकार क्यों चुप है? सरकार को इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, वरना हम कोर्ट में भी जाएंगे। हम आगे भी लेके गए थे और कंगना रनावत को ऐसा सबक सिखाएंगे, वो नहीं उसकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ सियासी आगुओं वालों उन्हां दा एडिट किया हुआ वीडियो शेयर किया जा रहा है। उन्हें यह भी कहा कि यह वीडियो फर्जी है। केजरीवाल ने कहा है कि यह बेहद हैरान करने वाली गल है कि कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक होंद नूं बचाउण लई इस तरह की गंदी राजनीति का सहारा लिया है। उन्होंने मीडिया नूं अपील की है कि वह इस वीडियो नूं चलाउण जां किसी भी तरह नाल इस्तेमाल करन तो परहेज करन। उन्हें यह भी कहा कि फर्जी वीडियो राही झूठा प्रचार करन दी उन्हां दी गंदी राजनीति नूं इस वार कानूनी तरीके नाल निबड़िया जावेगा। वधदे कुछ होर खबरां वल। पंजाब च पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना कारण 5 मौतां हो चुकियां ने, जदों कि 194 नवे केस सामने ने, जिस कारण एक्टिव मरीजों की गिनती 2130 हो चुकी है, जदों कि सूबे च हुण तक कुल पॉजिटिव मरीजों की गिनती 1,73,861 हो गई है, जदों कि 1,66,103 मरीज ठीक होकर घरां नूं परत चुके ने। वधदे कुछ होर खबरां वल।
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਜੇ ਬੈਨੀਵਾਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੇ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 150 ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਜੇ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। उधर श्रोमणी अकाली दल ने कहा कि सूबा चोण कमिशन म्यूनसिपल चोणां दौरान लोकां दी जान माल दी राखी करन विच अपना फर्ज निभाउण विच बुरी तरह असफल होया है ते इस नूं तुरंत समेटिया जाना चाहिए। सूबा चोण कमिशन के कमिश्नर जगपाल सिंह संधू नाल मुलाकात करन तो बाद पत्रकारां नाल गलबात करदिआं साबका मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि जगपाल सिंह संधू सूबे के खजाने ते बोझ साबित हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अकाली वर्करां दे नाल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ते होए कातलाना हमले के मामले में कोई भी कार्रवाई करन तो असमर्था प्रगट की है। उन्होंने कहा कि कल जगपाल सिंह संधू ने कांग्रेसी गुंडिया वालों श्रोमणी अकाली दल के प्रधान उपर किए गए हमले के मामले में रिपोर्ट तलब करने का भरोसा दवाया सी। उन्हों का कहा कि अज उन्होंने कहा है कि कोई रिपोर्ट नहीं आई है, वो सिर्फ रिपोर्ट भेजने वास्ते चेते का सुनेहा यानी रिमाइंडर ही भेज सकते हैं। डॉक्टर चीमा ने कहा कि अजिहे बिना ताकतां वाले किसी कमिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये राज लई चिट्टा हाथी साबित हो रहे हैं। उधर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ते जलालाबाद च होए हमले तो बाद अकाली आगू पंजाब सरकार ते शब्दी वार कर रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल के एक बुलारे एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी ने इस घटना की सख्त शब्दों च निखेधी की है। आगुआ ने दावा किया कि कांग्रेस विधायक वालों कथित तौर पर करवाए गए इस हमले ने लोकतंत्र का गला घोट दिता है। उन्हें यह भी कहा कि कांग्रेसी आगू अपनी हार के डर तो बुखलाहट विच आके इहो जिहे हमले करवा रहे हैं। चौदह फरवरी ਨੂੰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਏਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ 21 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 62 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਮ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਏਕੋਟ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ 62 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 15, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 15, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 6 ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ 3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 23 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। श्री आनंदपुर साहब तो बहुजन समाज पार्टी के हलका इंचार्ज पाल सिंह रत्तू बहुजन समाज पार्टी नूं छड्ड के श्रोमणी अकाली दल विच शामिल होए ने। इस समय प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदू माजरा ने पाल सिंह रत्तू नूं पार्टी विच शामिल होने ते स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन्हां नूं श्रोमणी अकाली दल के SSC विंग हलका मोहाली का इंचार्ज लाया है। अज बड़ी खुशी की गल है कि रत्तू जी जिहड़े बहुजन समाज पार्टी के बहुत सिरकंड आगू रहे मनेहड़ा साहब के बहुत पुराने साथी हाँ बीबी मनेहड़ा जी ते उन्होंने लड़के परमिंदर उन्होंने प्रेरणा के नाल रत्तू जी ने अज श्रोमणी अकाली दल दे विच शामिल होए ने और इन्हों असी हलका मोहाली का जिहड़ा है SC विंग का इंचार्ज लाया और SC भाईचारे नूं हलके मोहाली दे विच लामबंद करने की जिम्मेवारी लाई है और साडा जिहड़ा जिले के प्रधान ने मियांपुर साहब उन्होंने कहा कि जिन्ने भी इत्थे जथेबंदी नूं ऑर्गेनाइज करने लई रत्तू साहब नूं पूरा सहयोग दे के और SC भाईचारे नूं श्रोमणी अकाली दल नाल जोड़िया जाए और खास तौर पर मोहाली दे भी जिहड़ी कारपोरेशन की इलैक्शन हो रही है इहदे विच SC भाईचारे का बहुत बड़ा सहयोग आ और रत्तू जी का सारा जिन्ना भी लंबे समय के संघर्ष के विचों दलित भाईचारे नूं लामबंद करके जोड़न का जिहड़ा तजर्बा है वो मैं समझदा कारपोरेशन दी चोणां च काम आएगा। पंजाब सरकार वालों नशाखोरी खिलाफ चलाई मुहिम तहत एक मुलजिम नूं समैक ते ड्रग मनी समेत काबू किया गया है। फड़े गए मुलजिम तो 225 ग्राम समैक ते 2,18,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।